गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स 7 अगस्त की। आज के करंट अफेयर्स में कुल 13 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप चर्चा करेंगे। और उससे पहले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग रहें और उसको पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और साथ ही चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो हैं अश्विनी कुमार तिवारी। कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और इनको किसकी जगह पे लगाया गया है? हरदयाल प्रसाद जी की जगह पे इनको लगाया गया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला इनका कार्यकाल 2 साल की अवधि का होगा। ठीक है, 2 साल के लिए इनको लगाया गया, MD CEO बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। और भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार, और इसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। द एंड गेम किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास है? तो दोस्तों वो हैं एस हुसैन जेदी। कौन है? एस हुसैन जेदी। यह उपन्यास राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। जेदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वह 26/11 के आतंकी हमलों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? तो वो हैं डॉक्टर मोरिशाना कोएट और मोरियाना वर्दियानाशिस। ठीक है, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने हाल ही में इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। थोड़ा इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर मोरिशाना कोएट गिनिया के बारे में आपको थोड़ा बात करते हैं। कोएट अफ्रीका की महिला के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति है, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM भी शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार भी मिले हैं। मारियाना वर्दियानस ग्रीस के बारे में अपन बात करें तो वर्दियानस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है और उनकी मेहनत से हज़ारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। अब नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करेंगे, हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया जिन्होंने प्यार तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है? तो वो हैं दोस्तों रजत मुखर्जी। कौन है? रजत मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया? तो वो हैं CS सहस्रादी। कौन है? CS सहस्रादी। प्रोफेसर CS सहस्रादी स्वतंत्रता के बाद में समय से प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे। वह चेन्नई के गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमेरिटस थे, जो भारत के
जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो दोस्तों वो हैं जर्मनी के। इन्होंने जर्मनी के लिए 57 मैचों में कुल 22 गोल किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर कितने करोड़ फॉलोवर पूरे हुए हैं? तो दोस्तों वो हैं 6 करोड़। ठीक है, मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोवर थे और अब बढ़ के उनके हो गए 6 करोड़। बात करते हैं अगले कुछ की। निम्न में से कौन सा राज्य 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? तो दोस्तों वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी तक हिमाचल प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है तथा 281 पंचायतों को प्राकृतिक खेती शुरुआत की जानी है। ऐसा करने पर हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य होगा जहां पर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीन के साइबर हमलों को निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो देश है अपना मित्र देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ में ये समझौता हस्ताक्षर करवाया है। हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के नेशनल साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिंगल उन्ना के बीच में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो दोस्तों वो प्रतिशत है 20% नौकरियां गिर सकती है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरी इस दौरान ख़त्म हो सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सॉरी मिसप्रिंट है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा नोट कर लीजिए। किया जाएगा है वहाँ पे, तो वो है कतर। कहाँ पे किया जाएगा? कतर। फीफा की बात करें तो फीफा के प्रेसिडेंट हैं वो गिनानी इन्फोटेनियो और इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में पहला होगा। ठीक है, विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किस आईआईटी ने इनक्यूबेटेड के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो दोस्तों वो है मद्रास। कौन सी आईआईटी है? मद्रास आईआईटी। इस फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल का मेडिकैप का नाम दिया गया है जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधाएं इसमें मिलेंगी।
तो दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस पोर्टल की जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद में भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश को समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विकास के समक्ष करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के इतना ही, कुल 13 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में इन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे साबित होने वाले क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हाथों हाथ कोई भी अपडेट होती है चैनल पे तो आपको मिल जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि टेलीग्राम पे हम कैसे जुड़े, तो बच्चों टेलीग्राम डाउनलोड करके अपनी ID जनरेट कर लीजिए। ID जनरेट करने के बाद में वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा पहल क्लासेज। ठीक है, पहल क्लासेज सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे अपना चैनल का नाम आ जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। और यहाँ से मैंने आपको ये डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक बार फिर कल सुबह। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।